हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रहेगा रीडिंग का जहाँ पर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपका ब्रेकअप हो चुका है, जहाँ पे आपके कनेक्शन में बातचीत ख़त्म हो चुकी है और आप जानना चाहते हो कि क्या इज़ इट ओवर फॉर एवर या फिर देर आर चांसेस कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, चीज़ें वापस से ठीक हो जाएं। तो उस चीज़ के लिए, उस तरह की सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ऑरिकल गाइडेंस भी लेंगे जस्ट टू गिव यू गाइडेंस अराउंड कि आपको क्या करना आपके लिए सही है राइट नाउ करंट सिचुएशन में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, अगर आप ऐसी नो कम्युनिकेशन या ब्रेकअप की सिचुएशन से डील कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि क्या इज इट ओवर फॉर एवर, तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या हमेशा के लिए सब खत्म हो चुका है आप दोनों के दरमियान में, या फिर कुछ चांसेस है कि रिकनसाइल कर जाओ, पैचअप कर जाओ अपने पर्सन के साथ। लेट्स सी, इज इट ओवर। होल्ड ऑन, हमारे पास कार्ड्स आए हैं कुछ। वाओ, स्ट्रेंथ और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि इस पूरी सिनेरियो में आपको अपने आप को स्ट्रांग रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्लोली बट श्योरली मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी बेहतर होने के चांसेस हैं, लेकिन ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा क्योंकि वी हैवंट स्टार्टेड द रीड येट। लेकिन अपने आप को इस पूरे सिनेरियो में स्ट्रांग रखो। और एक और चीज़ मैं कहूँगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी प्रायोरिटी बनाओ बिकॉज यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। अगर आपका खुद को लेकर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या खुद को लेकर सेल्फ लव की कमी है, तो उस चीज़ को जब तक आप इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे अपने एवरीडे लाइफ में, तब तक आपकी लव लाइफ में भी चीज़ें जो है वो उतना अच्छी नहीं रहेंगी। सो मेक श्योर कि यू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स जहाँ पर आप अपने ऊपर काम करने की कोशिश करो। फिलहाल कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, पर्सन को लेकर ज़्यादा नहीं सोचो। लेट्स सी कि क्या सब ख़त्म हो चुका है या फिर चांसेस है पैचअप के। लेट्स सी, इज इट ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू, येस और नो। Judgment, Eight of Pentacles, Ace of Pentacles, Nine of Swords, Two of Cups, the Lovers. Under either deck we do have the Strength again. So सब कुछ ख़त्म डेफिनेटली नहीं हुआ है। सो ये तो चीज़ कंफर्म है कि आपका आपको अपने आप को, पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है राइट नाउ वो है द स्ट्रेंथ कार्ड। अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए, अपने प्यार के ऊपर यकीन रखते हुए, अपने रिलेशनशिप के ऊपर यकीन रखते हुए, अपने जिस भी गॉड को बिलीव करते हैं उसके ऊपर यकीन रखते हुए, अपनी दुआओं के ऊपर यकीन रखते हुए, यू नीड टू स्टे स्ट्रांग। जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, आपने सर्कमस्टांसेस को, अपने करंट सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना, ना ही अपने माइंड को कंट्रोल होने देना है करंट सिचुएशन से। चाहे आपके पर्सन ने कह दिया कि मूव ऑन करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, जो भी सिनेरियो है, यू कैन स्टिल मेक थिंग्स वर्क। आपकी करंट सर्कमस्टांसेस, आपकी थॉट्स जो आपने रखी हैं इतने टाइम से अपने माइंड में, डोमिनेंट वंस, वो आपको रिफ्लेक्ट बैक होती दिखेंगी। आपको उन थॉट्स को चेंज करना है, आपको एक नई दुनिया में जाना है अपने माइंड में, जहाँ पर आप और आपका पर्सन खुश हैं। आपका पर्सन आपको आपसे ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका पर्सन आपको आपसे ज़्यादा सोच रहा है। आप हमेशा सोचते होगे कि पैचअप नहीं हुआ अभी तक, तो आपके जहन में जो फर्स्ट थॉट आपके पर्सन को लेके आती होगी वो होती होगी कि शायद वो खुश होगा मेरे बगैर, शायद वो उसकी लाइफ में जो नई लड़की आई है, नया लड़का आया है, वो उसके साथ खुश है। लेकिन जो आप डिज़ायर कर रहे हो, आप कभी वो सोचोगे नहीं। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। वहाँ पे आपने अपनी सोच में, जब भी आप अपने पर्सन को सोचो, हमेशा सोचो कि वो आपको, जैसे आप उसको मिस कर रहे हो, आप भी तो कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप भी तो उसको रीच आउट नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि वो भी आपको मिस कर रहा हो सकता है वो भी आपके बारे में सोच रहा हो सकता है कि वो अपने डिसीजंस के ऊपर, जहाँ पे उसने आपको ब्रेकअप किया या आपको छोड़ा या फिर किसी और को चूज़ किया या फैमिली को सुना, जो भी सिनेरियो रहा जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ या कम्युनिकेशन ख़त्म हुई, हो सकता है कि वो भी उन चीज़ों को लेके अपसेट हो और वो भी उन चीज़ों से उतना ही रिग्रेट कर रहा हो जितना आप कर रहे हो। सो हमेशा कोशिश करो कि अपनी थॉट्स को उस जगह पे लेकर आओ जहाँ पे आपको अलाइनमेंट दिखे कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल सके ईजिली। अगर आप चाह ही रहे हो कि आपका पर्सन आपके पास वापस आए, रिकनसाइल करें, देन आप सोच ये रहे हो कि आपका पर्सन खुश है किसी और के साथ या अपनी फैमिली के साथ या कुछ भी,
तो आपने दोनों चीज़ें आपकी अगर एक साइड पे जा रही है, दूसरी साइड पे जा रही है, तो चीज़ें कभी भी रेजोनेट आपकी अलाइन नहीं होंगी आपकी लाइफ में। जहाँ पर आप उस रिसीविंग एंड पे आ जाओ, जहाँ पर आपको आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन भी मिले, पैचअप भी मिले और लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप भी मिले। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को, पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रांग करना है। दूसरा, करंट सर्कमस्टांसेस को आपने अपने ऊपर हावी होने नहीं देना, पॉसिबिलिटी को या मिरेकल्स के ऊपर बिलीव रखना है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे आपका पर्सन आपके पास वापस आ जाए और रिकनसाइल करे। नॉट जस्ट दैट, वापस आए लेकिन कुछ अच्छा लेकर आए, जहाँ पे कमिटमेंट हो, प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छा बॉन्ड हो। उस तरह की चीज़ें आपने सोचनी है। आपने ये नहीं सोचना बिल्कुल भी कि आप जो चाहते हो, जो नहीं चाहते हो वो हो रहा है, और क्योंकि वो तो हो रहा है ऑलरेडी, उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ अफर्म, प्रे, यकीन रखो उन दुआओं के ऊपर, उन अफर्मेशंस के ऊपर कि आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो आपकी रियलिटी बनने वाला है। जो भी आप अपने माइंड में सबसे डोमिनेंटली रखोगे वो आपकी रियलिटी में दिखेगा। चाहे आप आप अगर आइसक्रीम करते रहोगे पूरा दिन, ट्रस्ट में आप 1-2 दिन के बाद आपको आपकी रियलिटी में आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, या फिर आप खा भी लोगे। इसी तरह से आप कोई भी वर्ड एक ले लो, अगर आप बटरफ्लाई करते रहो पूरा दिन, आपको एक दिन के बाद तो डेफिनेटली बटरफ्लाई दिखने वाला है। सो इसी तरह से अगर आप अपने आप को एक स्पेसिफिक मंत्रा भी अगर आप अपने पर्सन के हिसाब से बना लो, तो दैट टू इज़ गोइंग टू कम फॉरवर्ड। कैसे आएगा? जब आप अपने माइंड में जो ये नेगेटिव चैटर होता है उसको बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एफर्मेशंस पे बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांग फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट सर्कमस्टांसेस को इग्नोर करते हुए मैनिफेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जहाँ पे हमारी बात आती है कि इज़ इट ओवर, तो नहीं। आपकी एफर्मेशंस, आपकी दुआएं, आपका बिलीफ जो है वो आपको आपकी रियलिटी में दिखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि आप इसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहते हो और आप चीज़ें जैसी हैं वैसे रखना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली वो टाइम आएगा जहाँ पर आपको खुद रियलाइजेशन होगी। जैसे मैं अगर आपको कुछ कह रही हूँ, शायद आप अंडरस्टैंड नहीं करो, शायद आप मैसेज पिक नहीं करो, शायद आप उसको बिलीव ही नहीं करो, लेकिन देयर विल बी दिस टाइम जहाँ पर आप ये सब करोगे और तब आपको रियलाइज़ होगा, और देन आपका इसके साथ जो है रिकन्सिलिएशन का चांस जो है वो ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिकन्सिलिएशन हो भी, पैचअप हो भी और लास्ट करे, तो यू नीड टू ब्रिंग दिस चेंज। आपके अंदर अपने आप को लेकर ये चेंज आना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप खुद स्ट्रॉन्ग फील करो, डिज़र्विंग फील करो उस प्यार के, उस कमिटमेंट के जो आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो नेगेटिव चीज़ें सोचकर, जो कनेक्शन में अच्छा नहीं हो रहा उसके ऊपर फोकस करके, वो चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि इट्स नॉट डेफिनेटली ओवर। आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन जो है वो वापस आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये लास्ट करे और पॉजिटिव रहे, 2 चीज़ें आपको करनी है, नेगेटिव नहीं सोचना। दूसरा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपके आसपास के लोग, जैसे मैंने पहले कहा ना कि करंट सर्कमस्टांसेस क्या है उसके ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, तो वो पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपने बिलीफ को स्ट्रांग रखो, अपनी दुआओं के ऊपर यकीन रखो, एंड यू विल हैव दैट पैचअप विद योर पर्सन जो आप डिज़ायर करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपका कनेक्शन जो है वो ओवर हो चुका है। आई डू सी यू गाइज कमिंग बैक टुगेदर, आप दोनों वापस आओगे एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये लास्ट करे, तो अपने आप को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको डीप डाउन पता है कि आपका रिकन्सिलिएशन होना है, लेकिन समहाउ आप फेयरफुल इस चीज़ को लेकर शायद होगे कि पैचअप जो है आपका जो होगा वो कैसा रहेगा, एज इन कि आपको शिटी कनेक्शन नहीं चाहिए, आपको अपना पर्सन जो है वो कमिटमेंट के साथ चाहिए। सो दैट्स व्हाट यू आर एमिंग फॉर। और आपको शायद, आप में से कुछ लोगों की हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी पर्सन से बातचीत शुरू हो चुकी हो, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे आप डिज़ायर करते हो। और हो सकता है कि कुछ लोगों की आने वाले दिनों में होना शुरू हो जाए, लेकिन इट विल नॉट बी जैसा आप डिज़ायर कर रहे हो। नाउ अगेन, जब आप एक रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तो आप कमिटमेंट क्यों नहीं कर सकते हो? सो इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपने अंदर जो चेंज लाना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पर्सन ऑटोमेटिकली इस चेंज को, जो आपके अंदर चेंज है उसको रिफ्लेक्ट करेगा अपने एटीट्यूड के साथ। सो मेक श्योर कि आप अपनी सिचुएशन में आपने नेगेटिव थिंकिंग को नहीं कंसिडर करना, एफर्मेशंस आप अपनी यूज़ करो और अपने आप को पॉजिटिव रखो। किसी और कोई और क्या कह रहा है,
कोई और कितना नेगेटिव फीड कर रहा है आपको लव लाइफ को लेकर, इस पर्सन को लेकर, आपने उसके ऊपर फोकस नहीं रखना। आपका जो डिज़ायरेबल रिजल्ट है आपने उसके ऊपर फोकस रखना है। आपका पैचअप तो होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए कंडीशंस विल रिमेन द सेम, लेकिन आप चाह रहे हो कि कनेक्शन में जो है वो लव का एलिमेंट ज़्यादा आए। सो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको खुद के अंदर पहले पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों का बिलीफ ये बन चुका होगा कि ये हमेशा सेक्सुअली आपको डिज़ायर करता है, ये हमेशा, वो रियलिटी भी होगा, मैं ये नहीं कह रही कि रियलिटी नहीं है, दैट्स द रियलिटी, लेकिन आपको उसको रीअफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ना खुद को, ना अपने दोस्तों को, ना ही किसी और को। आपने एक नई रियलिटी क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको नई सोच रखनी है कि आपका पर्सन अब आपको कमिट भी कर रहा है, अब आपको प्यार भी कर रहा है, उसके लिए आप इंपॉर्टेंट भी हो रहे हो। सो वो चीज़ आपने अफर्म करनी है जो आप डिज़ायर करते हो। जो रियलिटी है वो तो आप ऑलरेडी देख रहे हो, आपका पर्सन नॉन कमिटल है, लेकिन आप इसको चेंज जो करना चाह रहे हो उसके लिए आपने पहले अपने अंदर चेंज लाना है कि आपका पर्सन, आपने वो सोचनी है जो आप डिज़ायर करते हो, तभी चीज़ें वैसी होंगी जैसे आप चाहते हो। अच्छा, मुझे लगता है जो लोग ये कर सकेंगे ना, जहाँ पे आप अपने अंदर एक चेंज लेकर आओगे, आपकी पर्सन को समझ नहीं आएगा कि उसको अचानक से आपसे प्यार या फीलिंग्स कैसे आ रही हैं जो पहले शायद उसने फील नहीं की। सो अगर आप ये करते हो तो दैट्स गोना कम थ्रू। लेकिन मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है, लेकिन इट्स नॉट गोना बी कमिटेड वन। लेकिन वो आप स्लोली बट श्योरली इसको चेंज कर सकते हैं। अगैन आपको, आप जब रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर लोगे अपने पॉजिटिव थाट्स के साथ, तो आपके लिए एक बिलीफ जो है वो और स्ट्रांग होगा कि हाँ, अब आप कमिटमेंट भी उसके साथ मैनिफेस्ट कर सकोगे। सो मेक श्योर कि यू यूज़ द पावर ऑफ वर्ड्स पॉजिटिवली। सो डेफिनेटली आप लोगों का कनेक्शन जो है वो ओवर नहीं हुआ, आप दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ आओगे, लेकिन साथ आने के बाद इट्स गोना बी अ स्लो प्रोसेस, जहाँ पर आप उस जगह पे आओगे जहाँ पे आपका पर्सन आपके साथ ओपनली एक्सप्रेसिव भी होगा अपनी फीलिंग्स को लेकर। और एक कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अपने दिल की सुनो, अपनी लिसन टू योर इनर कॉलिंग अराउंड दिस सिचुएशन दैट यू आर हैविंग। आपकी जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, उसमें अपने दिल की सुनो, अपने आपको जो इनर नोइंग है उसको सुनो, और कोशिश करो कि अपने आप को स्ट्रांग रखो। क्या सर्कमस्टांसेस हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखो। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आपको अपने फियर्स को जो है वो फ़िलहाल रिमूव करना है। एफर्मेशंस, प्रेयर्स। अच्छा, आप एक और चीज़ कर सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करना भी आपको हेल्प करेगा आपका कनेक्ट बिल्ड करने में अपने रब के साथ, अपने डिवाइन के साथ या नेचर के साथ। वो चीज़ भी आपको गाइडेंस देगी, वे फॉरवर्ड देगी, जहाँ पे आप उस रास्ते पे चलकर अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में वो चीज़ें कर सकते हो जो आप चाहते हो। लेकिन ये ओवर नहीं हुआ। अगर आप ये कर सकते हो इट विल बी गुड। अगर आप नहीं कर पाते हो ये चीज़ें जो मैंने कहा, तब भी आपका रिकन्सिलिएशन होगा, लेकिन मे बी इसको ज़्यादा टाइम लगे। अच्छा, अगर हम एक कार्ड लेते हैं, लेट्स सी, आस्किंग द क्वेश्चन। अगर आपको ये सब जो मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि इट्स टू मच ऑफ एफर्ट, मुझे नहीं करना, तो तब क्या आपका तब भी इज़ इट ओवर, या फिर पैचअप इज स्टिल गोना हैपन? अगर आप चूज़ करते हो कि आपको कुछ भी एफर्ट नहीं करना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो फिर भी क्या इज़ इट ओवर, या फिर ये एफर्ट करके ही आपको रिजल्ट मिलेगा? लेट्स सी। आपको स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स ओवर। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोगों में से, जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर आप ये सब नहीं करते हो तो कोई एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे यू वुड फील लाइक डूइंग दैट, और हो सकता है कि वो तब आए जब आप रियलाइज़ करो कि यू हैव द पावर, यू कैन मेक थिंग्स हैपन। आपके अंदर खुद को लेकर जो चेंज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। जब आप उसकी तरफ फर्स्ट स्टेप लोगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें विल फॉल इनटू प्लेस। मुझे लगता है कि आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो शायद मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको आपकी डिज़ायर फुलफिल होते नहीं दिखेगी। आप शायद डिसअपॉइंटेड रहोगे, और उस एनर्जी में जब आप होते हो तो यू नेवर आर एबल टू बेसिकली मैनिफेस्ट समथिंग गुड। लेकिन डिवाइन हैज़ देयर ओन वे ऑफ हैपनिंग। तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आप कुछ लेसन्स लर्न करो फ्रॉम द डिवाइन, उसके बाद आप इस इस नेचुरल वे ऑफ बीइंग में हो, जहाँ पे यू विल बिकम अ मैग्नेट टू इट। लेकिन अगर आप रियली चाहते हो कि ये कनेक्शन जो है रिवाइव हो,
और आप दोनों एक दूसरे के साथ आओ, सो यू नीड टू वर्क ऑन इट, ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद फिर कनेक्शन के ऊपर काम कर सकते हो अच्छी थॉट्स रखते हुए। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।